ये जो 11 साल की अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट की, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 11 साल में देश कहां से कहां पर पहुंचा और इन 11 सालों में क्या भारत ने खोया और क्या भारत ने पाया। अब जहां तक बात आती है पूरी, और हम 11 साल पीछे से अगर हम शुरू करते हैं तो आप सोचिए कि 2014 में जब मोदी जी ने इस देश का कार्यभार संभाला था तो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। अब देखें तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो पिछले 5-10 सालों में गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए। ये कारण ही ये था कि एक ऐसे दृढ़ निश्चय वाला हमारे पास प्रधानमंत्री था जिसने बताया कि देश को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। आज आप देखिए कि भारत कहां पर पहुंचा कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचे। और ये सब कुछ जो किया गया, ये इसी कारण किया गया कि दृढ़ निश्चय वाली एक सरकार थी। और हमें पता था कि राजीव गांधी जी कहते थे कि यहां पर हमारी ही सरकार में फॉल्ट है, क्योंकि उनके 80 पैसे जो है बीच में से बिचौली उड़ा के ले जाया करते थे। एक एक रुपया जो केंद्र से निकला, अगर 2000 रुपए केंद्र से निकले मित्रों, तो वो सारा बानों के खाते में भी गए, गीता देवी के खाते में भी थे। हमने कभी किसी का धर्म विशेष पूछकर तरक्की नहीं करवाई। हमारे लिए तरक्की का मतलब वही है कि हर आम इंसान, हर पसमानदा तक, और जो कतार में आखिरी में खड़ा है सबसे पहले मदद उस तक पहुंचे। अभी जो रेल लाइन जुड़ी है, यहां से पता लग गया कि रेल से भी हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। सो इस ताज के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत हमले हुए। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा, और मैं आज यहां से सैल्यूट करना चाहता हूं मकबूल शेरवानी साहब को, शहीद मकबूल शेरवानी साहब को। अगर वो ना होते उस दौर में, उस 47 के दौर में ना होते, तो वो जो पाकिस्तान का मंसूबा था कि हम किस तरह से कत्लो गारत करते हुए कश्मीर पहुंचेंगे, आज हमारा कश्मीर भी वो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके साथ मिला होता, और आज हमारा भी वही हाल होता कि 400 रुपए किलो आटे के लिए हमें भी लाइन में लगना पड़ता। नहीं हो सकता। इसको हमेशा सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो वो हमारे कश्मीरियों का लहू है, जो ये 47 से बहाने की फिराक में है। और 87 के बाद तो अगर आप देखें जो यहां पर दौल चला, किन की गलतियों के कारण चला उसकी बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन 1.5 लाख कब्रें हमारे ही सगे संबंधियों की हैं। हमें कश्मीर को वैसा ही लाना है जैसा पिछले महीने से पहले था, 22 से पहले था। यहां पर 2.5 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 4.5 करोड़ टूरिस्ट यहां पर आए। टूरिज्म तो हमारी बैकग्राउंड है। तो आप सोचिए इस टूरिज्म के ऊपर जो हमला हुआ, हम तो चाहते हैं जिस तरह से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, कल कुछ लोगों को अचानक से ही ध्यान आ गया, वो कहते हैं अमरनाथ की यात्रा हम सबको मिलकर करनी है, हम सबको लोगों का ध्यान रखना है। ये वही पार्टी है जो 2008 में जम्मू को कश्मीर के साथ लड़ा रही थी अमरनाथ लैंड रोक के नाम के ऊपर। ये हमारे 11 संकल्प है जिसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, आज भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। हमने इस नापाक मुल्क को, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी थमा नहीं है, उसके चलते हमने इस नापाक मुल्क को, इस षड्यंत्रकारी मुल्क को उसकी औकात बता दी कि 22 मिनट के अंदर इनके जितने आतंकी ठिकाने थे घर में घुसकर इनको मारा गया है। आज वहां के जितने भाड़े के टट्टू, जिन्हें टेररिस्ट कहते हैं, वो आज कभी आसिफ मुनीर के पीछे छुपते हैं और कभी इनके प्राइम मिनिस्टर के पीछे छुपते हैं। पर मैं इन टेररिस्टों को यहां से बताना चाहता हूं कि आज कश्मीर भी आपके खिलाफ खड़ा हो चुका है। आपको लगता है किसी चूहे की बिल में पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर आप छुपे हैं तो अब इंटरनेशनल बॉर्डर भी हमारे को रोक नहीं सकता। वहीं मारेंगे, वहीं पर ठोकेंगे जहां पर तुम हमारे मासूम लोगों को मारने का षड्यंत्र बुनोगे। सरकार ने लाखों नौकरियों का वादा किया हुआ है, जिसने पहली बार जहमत की थी अपना मैनिफेस्टो बनाने की। इनको चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। हाँ, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि हकदार को हक दीजिएगा। भाई भतीजों को नौकरी देना गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है।